बालाघाट शहर प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी भौतिकवादी जीवन छोड़कर पत्नी और बेटे सहित संयम की राह पर चल पड़ा है। लगभग 11 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति समाज और जरूरतमंदों को दान देकर राकेश सुराना, उनकी पत्नी लीना और 11 साल का बेटा अभय अब जैन धर्म की दीक्षा लेकर आत्म कल्याण की राह चल पड़े हैं। जी हाँ, मुमुक्ष राकेश, मुमुक्ष लीना और मुमुक्ष अभय सुराना के सम्मान में विविध धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें जैन समाज द्वारा तीनों का सम्मान नवकारसी कार्यक्रम के पश्चात वर्षीदान वरखोड़ा का आयोजन किया गया, जो किसी भव्य शादी समारोह से कम नहीं था। इसी प्रकार अष्टत्री महापूजन, संयम, संवेदना, सहविदाई और आखिर में 19 मई को संसार से संयम की और विदाई कार्यक्रम होगा। सुराना दंपत्ति और उनका एक लौता बेटा 20 मई को जयपुर में जैन मुनियों का सानिध्य में विधिवत दीक्षा ग्रहण करेंगे। मुमुक्ष राकेश सुराना ने बताया कि वे बालाघाट में एक सफल और प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी के रूप में स्थापित हो चुके थे, फिर भी मन में संतुष्टि का भाव नहीं था। इसे संयोग ही कहेंगे कि उन्हें समान विचारों वाली पत्नी और पुत्र मिले, जो आत्म उत्थान की राह पर चलने संघर्ष तैयार हो गए। उनकी पत्नी लीना ने 2015 में ही जैन धर्म की दीक्षा लेने का मन बना लिया था, किंतु वे तैयार नहीं थे। पत्नी लीना का कहना है कि वे एक शिक्षिका हैं और अपना स्कूल चलाती हैं। उन्होंने बेंगलुरु से पोस्ट ग्रेजुएट किया और विदेश में भी पढ़ाई की। 2015 में जब महेंद्र सागर जी महाराज चतुर्मास के लिए बालाघाट आए थे, तभी उनका मन वैराग्य की ओर हुआ था। उनके ससुर और ननंद भी दीक्षार्थी बन चुके हैं। जहां तक बेटे अभय का सवाल है, तो वह बचपन से ही आध्यात्म प्रवृत्ति का रहा है। बालाघाट से संवाददाता रवि श्रीवास की खास रिपोर्ट। है, वैसे ही जैन धर्म भी एक सब्जेक्ट है और जो बहुत ही गहरा, बहुत ही व्यापक और बहुत ही सूक्ष्म और परफेक्ट है। तो ऐसे धर्म को मैंने सोचा कि अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, ऐसे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँ। भले ही आपको लग रहा होगा कि आधुनिक शिक्षा से दूर जा रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में भी गुरुकुल में ऐसी प्रकार की ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी। तो बस वो ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करने, जैन भगवती दीक्षा लेकर ऐसी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, जहाँ पे वो जैन धर्म को गहराई से पढ़ेगा और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। देखिए, सब कुछ प्राप्त करने के बाद और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही ये चीज़ समझ में आई कि वाकई में अगर इस मानव तन को पाया है तो इसकी जो वैल्यू है वो इन धन दौलत को कमाने में या उसको भोगने में नहीं है। मैंने बचपन से ही देखा है कि संघर्ष करते हुए, जैसा कि मैंने अपने जीवन में इसको प्राप्त किया, लेकिन वो सुख को मैंने प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने भले ही सोने चांदी का व्यापार आज 25 साल से किया है और अपना एक शोरूम बालाघाट शहर में बनाने के बावजूद भी जब मैंने अपना आंतरिक अवलोकन किया तो ऐसा लगा कि वाकई में इसको कितना भी बढ़ाओ, इसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये इच्छाएं जो है एक पेट्रोल के समान है, इस अग्नि में इसको जितना पेट्रोल डालो उस इच्छाएं वैसी भभकती जाती है। तो इच्छाओं का अंत नहीं है। तो मुझे लगा अपने आप में चिंतन करके इन इच्छाओं का भी यहाँ पे अंत करना चाहिए और मानव तन का उपयोग जो है वाकई में जो इस आत्मा का उत्थान करने में है, उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक साथ परिवार ने निर्णय ले लिया जी, कैसे आप लोगों के साथ में ये एक मैं संयोग ही कहूँगा और संयोग के साथ साथ एक हमारा हो सकता है पूर्व जन्म का एक आपसी गठबंधन हो, एक जुड़ाव हो, जिससे कि हम एक प्लेटफॉर्म में आज आकर मिले हैं। जैसा कि लीना जी का 2015 में ही दीक्षा लेने का मन था अमय जी के साथ, लेकिन मेरा उस समय मन नहीं था। लेकिन 2015 के बाद जब इन सब चीज़ों मेरा नाम अमय सुराना है। क्या कहना चाहेंगे, आपने इतनी बड़ी राह चुनने का निर्णय लिया, कैसे ये मन में ख्याल आया? मेरे भाव 2015 में जब परम पूज्य आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज और परम पूज्य युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज का चातुर्मास था, तब मैं महाराजा के पास जाता था। तब से ही मेरे को सही है, आपकी इच्छा होने लगी। हाँ।